नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वम नाम नामिनो। आज हम चर्चा करेंगे हरिनाम के चौथे लक्षण के ऊपर। ये चौथा लक्षण बहुत ही विशेष है। इसमें हमारे जीवन की सारी कमियों का हल छुपा हुआ है। अगर आपको जीवन में किसी भी चीज की कमी लग रही है तो वो कमी पूरी कर सकता है हरि का नाम। वो लक्षण है रस विग्रह। रस विग्रह का अर्थ होता है कि वो सारे रस इस संसार में जो हम लोग चाहते हैं वो सब छुपे हुए हैं किसमें? हरि नाम के अंदर। तो कोई बोल सकता है लेकिन मेरे को तो अभी हरिनाम जप करते हुए ऐसा कुछ रस मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने आम का रस पिया है या गन्ने का रस पिया है। फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देखिए, हरिनाम को जब हम जप करते हैं तो हरिनाम हमारे साथ वैसे ही आदान प्रदान करता है जिस भावना के साथ हम भगवान का नाम लेते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। तुम जैसे मेरे पास आओगे मैं उसी प्रकार के साथ तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूंगा। तो इसलिए जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हमको ये अवज्ञात होना चाहिए कि भगवान के नाम के अंदर सारे रस छुपे हैं। किसी भी चीज की कमी मेरे जीवन में भगवान के नाम से पूरी हो जाएगी। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाके यही प्रश्न पूछता है कि गुरुदेव, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने सालों से नाम ले रहा हूं, इतना नाम मैंने जप कर लिया है, परंतु मेरे को कुछ अपने अंदर परिवर्तन नहीं दिख रहा है। लग नहीं रहा है कि भगवान का नाम कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके गुरुदेव उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसको बोलते हैं कि शिष्य, एक काम करो, बाहर जाके एक मदिरा की बोतल खरीद के लेके आओ। तो शिष्य एकदम डर जाता है, अरे ये क्या हो गया गुरु को? आज तक तो परंपरा में आ रहे थे और सारे जो गलत काम है वो निषेध है उसके अंदर, परंतु अभी गुरु बोल रहा है कि मदिरा की बोतल लेके आओ। तो फिर भी सोचता है ठीक है लेके आता हूँ, क्या पता कुछ कार्य हो। बोतल लेके आता है और फिर बोलता है गुरुदेव लेके आ गए। गुरुदेव बोलते हैं ठीक है अभी इसको खोलो और पियो। शिष्य बोलता है अरे पीने को क्यों बोल रहे हैं? ये तो निषेध है, हमको नहीं पीना चाहिए। लेकिन गुरुदेव बोलते हैं पूरी बात सुनो, तुम इसको पियो लेकिन अपने गले से नीचे मत जाने देना, गले के ऊपर ही रखो और पियो इसको। तो शिष्य पीता है और गले तक उसको रखता है और कुछ समय बाद गुरुदेव बोलते हैं अब इसको थूक दो। तो पूरा थूक देता है और फिर गुरु उससे एक प्रश्न पूछते हैं। गुरु बोलते हैं कि क्या तुमको इस मदिरा का नशा चढ़ा गया? तो शिष्य बोलता है गुरुदेव कैसे चढ़ेगा, वो तो अंदर ही नहीं गई, गले तक ही रखी थी, अंदर नहीं जाएगी तो नशा कैसे करेगी, अपना काम कैसे करेगी? फिर उसको गुरुदेव बताते हैं कि यही उत्तर है तुम्हारे प्रश्न का। तुमको हरिनाम के साथ आदान प्रदान नहीं मिल रहा है क्योंकि हरिनाम अंदर नहीं जा रहा है। अंदर नहीं जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हम सही चेतना से हरिनाम नहीं कर रहे। हम हरिनाम को एक इस भौतिक जगत की वस्तु ऐसे ही कार्य समझ के कर रहे हैं। परंतु अगर हम इस भावना के साथ हरिनाम करेंगे कि ये रस विग्रह है, जो सारी रसों की विग्रह है, ये भगवान कृष्ण को बोला जाता है अखिल रसामृत मूर्ति। जो भी कमी हमारे अंदर है, जो हम महसूस करें, वो सब पूरी कर सकता है ये हरिनाम। तो इसलिए हमको इस भावना के साथ भगवान का नाम लेना चाहिए और अपने जीवन में ये जो पूर्णता है उसको महसूस करना चाहिए। हरे कृष्ण।